नारायण को ललकारने लगा, मेरे साथ युद्ध करिए, युद्ध करिए। बड़ा भगवान बोले, भैया तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपस में बैर नहीं है, तो हम आपसे क्यों युद्ध करें। लेकिन हिरणाक्ष बोला, युद्ध तो करना पड़ेगा, पर क्यों करे। हिरणाक्ष बोला, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, इसलिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बड़ा भगवान बोले, भैया क्यों हड्डी पसली तुड़वाए, बुढ़ापा में एक पड़ेगी नी तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे। हिरणाक्ष बोला, कुछ भी हो पर युद्ध तो करना पड़ेगा। बड़ा भगवान ने के मांझा देख ले, पर बाद में मत कीजिए, समझा रही हो अभी। हिरणाक्ष नहीं मानो, महाराज भिड़ गयो भगवान से जाके। जैसे ही भिड़ा तो भगवान बड़ा और हिरणाक्ष के मध्य में युद्ध होने लगा। बहुत दिन तक मल्लयुद्ध भगवान और हिरणाक्ष के बीच में चलता रहा। देखते देखते भगवान अकबरा ने हिरणाक्ष की छाती पर जोर से मुक्का का प्रहार किया और वहीं उसका वध कर दिया। बोले बड़ा भगवान की जय। जैसे ही वध किया, इस कथा से क्या सीख मिलती है। इस कथा से एक ही जीवन में सीख मिलती है, बिना वजह किसी से नहीं लड़ना चाहिए, अन्यथा परिणाम हिरणाक्ष का देख लो, ऐसे ही परिणाम हमारा होगा। आजकल क्या करते लोग, जरा सी बातों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर भी है ना लड़ने लग जाते हैं। बुलिबा के बिहारी लाल की जय। इससे सीख मिलती है, बिना वजह किसी से कभी नहीं लड़ना चाहिए। यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उससे कोई हमारे छेड़ता नहीं है। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो दे लेने दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो ही देगा। किसी के पास प्रेम है तो प्रेम प्रदान करेगा, किसी के पास ईर्ष्या है ईर्ष्या प्रदान करेगा, किसी के पास में धन है धन प्रदान करेगा, और किसी के पास में गाली रखी हो मुंह पे तो वो गाली तो बकेगा। आप विचार करो, कांटे के वृक्ष में आम लगे तो आम तो नहीं लगेंगे, उसमें तो कांटे ही आएंगे। पर करना क्या है, दिख रहा है कि ये कांटे का वृक्ष है, उस वृक्ष को या तो जड़ से उखाड़ के फेंक दो या फिर उससे दूर होते निकल जाओ। भागवत से सीखने को मिलता है, ये हमें सत्य मार्ग पे चलाती है, नित्य नए मार्ग की रचना कराती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र हमें नए नए धर्म पर चलना सिखाते हैं, पर हम क्या करते हैं, सुनते जरूर है, सुन के अनंग से सुनगर दूसरा कान से तो वहां जारी पेलंग बोर खेड़ी के, कई तो बोर खेड़ी के पेलंग कूद जा, कई गल्डा के पेलंग कूद जा, कई अनंग कूद जा, पर अपने पास बचे ही नहीं। बचे अगर बचे तो आज से जीवन को सुधार करो कि बिना वजह किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बनते कोशिश किसी का दिल जीतने की कोशिश करो तो कम से कम मरबा के बाद में लोग दने याद तो कर लेगा, बोलो आदमी तो यार कसो आदमी मर गई, वो भाई लड़ लड़ के मरेगा नहीं, वो कहेगा बढ़िया पाप कटियो। हमारे वहाँ एक बसाप था, देखे नहीं मिले कोई है, अब तो खत्म हो गए भी, पर देखे नहीं मिला था। जब देखो तो दिल लड़ता, बात बात पे लड़े तो बात बात पे नहीं हो, जैसे कलेश करके घर में आ जाए। और जब भी मरे ना, आखिर के तो बता रही हूँ, जब मरे ना भी तब लोगों ने खुशी मनाई कि बढ़िया मर गया। तो जीवन में
ऐसा कर्म मत करना कि लोग ये कहे कि बढ़िया मरे, ऐसा करना कि लोग याद करें कि क्यों मर गया, इसके जैसा तो कोई मिलेगा नहीं। ऐसा जीवन जिए। समाज में बैर नहीं, गांव में बैर नहीं होना चाहिए। समाज में और गांव में कभी बैर नहीं करें, क्योंकि समाज का भी हमें जरूरत पड़ती है और ग्रामवासी की भी जरूरत पड़ती है। समय आने पर हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पता नहीं लोगों के मन में कहां से थिंकिंग भर आ गई कि बस हमें हम देखे कोई नहीं हो बस। आइए एक भजन, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। उगारा की मटकी चीकनी रे चूड़ी, क्या है ये मटकी? क्या है ये? शरीर गारा की मटकी है। क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। ये गारा की मटकी, इसके अंदर पाप भरा है, तो इसके पाप को कहाँ धोए? शास्त्र कहते प्यारे, कबीरदास जी कह रहे कि गारा की मटकी चिकनी रे चोड़ी, मटकी में भरा गयो पाप, यह मटकी गारा की मटकी में भरा गयो पाप, यह मटकी गारा की। मटकी में भरा गयो पाप, यह मटकी गारा की। वो गारा की मटकी चिकनी रे चोड़ी, मटकी चीनी रे चोरी। गारा
वो चाल मरी मटकी हरिद्वार में जाला, चाल मारी मटकी हरिद्वार में जाला, चाल मरी मटकी प्रयागराज में जाला, चाल मारी मटकी हरिद्वार में जाला। अरे त्रिवेणी में धोले चारों पार, अरे त्रिवेणी में धोले चारों पार, मटकी या मटकी गारा की, गारा की मटकी मटकी गारा की मटकी छोड़ी, गारा की मटकी छोड़ी, मटकी में भरा गयो मटकी गारा, मटकी में भरा गयो पाँव, या मटकी गारा की, मटकी में भरा गयो पाँव, या मटकी गारा की, या मटकी गारा की, या मटकी गारा की। बोले भक्ति वत्सले भगवान की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, थोड़ी और जोर से, और जोर से, आवाज नहीं आ रही है, और जोर से। हरिओम श्री राधे। तो प्यारे भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को ले जाकर स्थापना कर दी। फिर ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना करी, मानव जाति की रचना करी। तो सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा को जैसे ही प्रकट किया तो मनु शत्रुपा से मानव सृष्टि का रचना हुई। एक दिन भगवान शिव जी को भी सौंप दिया सृष्टि रचना करने का। तो दुनिया भर के जितने भूत प्रेत डंकनी शंकनी सबकी रचना कर दी। भगवान ने देखा भैया जैसे ही देखा कि पूरी सृष्टि पे भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जो मानव सृष्टि की रचना करे उन्हें खाए। एक ही दिन रचना करी, एक ही दिन में दुनिया भर के भूत प्रेत को रच दिया। भगवान ने काम ले लिया कि आप तो रहने दो महाराज, इतने ही बहुत हैं। तीनों देवताओं ने सृष्टि की रचना को अपने अपने हाथ में ले लिया। ब्रह्मा का काम है प्रकट करना, नारायण का काम है पालन करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना। तीनों ने सृष्टि की रचना करने लगे। अब मनु मगराज के 2 पुत्र और 3 बेटियां हुई है, देवहूति, आहुति और प्रसूति। तीनों बेटियां हुई। तीनों बेटियों का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ करा। देवहूति मैया का विवाह महर्षि करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि कौन है? करदम का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, उसका नाम है करदम। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? कितनी होती है? 10 इंद्रियां। कौन कौन सी? कमर के ऊपर के भाग में ज्ञान इंद्रिया होती है और कमर के नीचे के भाग में कर्म इंद्रिया होती है। जब ज्ञान इंद्रिया प्रबल होती है तो कर्म इंद्रिया शांत रहती है, और जब ज्ञान इंद्रिया शांत होती है तो कर्म इंद्रिया प्रबल रहती है। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा हो उसका नाम है करदम। करदम ऋषि तपस्या खूब तप
किया। करदम ऋषि उठे और उठकर करदम ऋषि के मन में विचार आया कि सब तो ग्रस्त जीवन में है, कैसे सुख में है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़े आनंद में रह रहे, बाल बच्चों के साथ बड़े आनंद में, और एक हम हैं, हमें क्या पड़ी से भजन करने के जो सन्यास लेके बैठ गए। तो करदम ऋषि के मन में काम जागृत हुआ। तो करदम ऋषि ने विचार किया तप करना चाहिए। तप किया और भगवान नारायण प्रकट हुए। तप क्यों करा कि मेरा विवाह हो जाए, एक योग्य कन्या से मेरा विवाह हो जाए। भगवान जैसे ही प्रकट हुए नारायण भगवान को प्रकट होते ही करदम ऋषि से कहने लगे, करदम मांगो क्या चाहिए। करदम ऋषि बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हम आपका विवाह पक्का कराए। बोले किससे? मनु महाराज की बेटी देवहूति के साथ आपका विवाह पक्का कर दिया। करदम ऋषि बोले, प्रभु हम तो नहीं चाहते ब्याह करने, पर आप कर ही आए, पक्का तो कर ही लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या? जैसे ही हमारे एक संतान होगी हम ग्रस्त जीवन का त्याग कर देंगे, संन्यास धारण कर लेंगे। नारायण भगवान बोला, बिल्कुल कर लीजिए भैया, पर विवाह तो कर ले। अब हरि की लीला को कोई नहीं समझ सकता, भगवान की जो लीला है उसे कोई समझ ही नहीं सकता। करदम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ किया। विवाह करके करदम ऋषि बोले, देवी आप थोड़ी देर विश्राम करिए, हम संध्या वंदन करके आते हैं। जैसे ही संध्या वंदन करने लगे तो करदम ऋषि की समाधि लग गई। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक करदम ऋषि की समाधि खुली। तो देवहूति मैया एकदम वृद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। जो काले काले बाल थे वो सफेद बाल में परिवर्तित हो गई। जो मखमल सी त्वचा थी वो त्वचा एकदम लटक गई है। आंखों में झुर्रियां पड़ने लगी है, आंखों से कम सूझने लगे, कानों से कम सुनाई देने लगा, हाथ पैर काम नहीं करते। फिर भी मैया देवहूति करदम ऋषि की सेवा कर रही है। करदम ऋषि के नेत्र खुले, पूछा, देवी आप कौन हो? देवी बोली, प्रभु याद करिए, आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पिता मनु और मैया शत्रुपा आपके साथ हमारा पानी ग्रहण करके गए थे। पर देवी आप इतने दिन तक रही, आपने खाया क्या? देवहूति माता बोली, प्रभु कभी कभी तो जल पान करके भूख मिटा लेते थे, कभी सूखे पत्ते खा के भूख मिटा लेते, तो कभी फल खाकर भूख मिटा लेते थे। ऐसे अपना जीवन को यापन किया। करदम ऋषि बोले, देवी आपके जैसी पतिव्रता नारी को पाकर मैं धन्य हो गया। कहा जाओ, जाकर आप इस सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही देवी देवहूति सरोवर में स्नान करने के लिए गई और बाहर निकली तो 16 वर्ष की कन्या बन गई। और करदम ऋषि ने स्नान किया तो 21 वर्ष के कुमार बन गए। एक कामुक विमान का निर्माण किया और दोनों पति पत्नी उसमें सवार हो गए। कुछ दिनों के बाद में एक संतान ने जन्म लिया, कन्या का जन्म हुआ। हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप जाते कहाँ हो? अभी तो हमारे कोई संतान नहीं है। करदम ऋषि बोले, एक की बात कही थी, ये तो 9 हो गई। देवहूति मैया बोली, प्रभु 9 संतान तो। तब करदम मुनि को याद आया, अरे मेरे घर तो संतान बनके भगवान नारायण आने वाले। अब 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण स्वयं देवहूति माता के गर्भ में पधारे हैं। समय आने पर महाराज देवहूति माता ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा कपिल। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म होते ही दर्शन करके वहां से करदम मुनि चली गई। मैया देवहूति कपिल भगवान का लाड प्यार करने लगी। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु होगी। एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, बेटा
हम जानते हैं आप हमारी संतान हो, पर बेटा आप नारायण के अवतार हो। मुझे कृपा करके बताइए, ये मेरा मन संसार के विषय भोगों में कपिल भगवान बोले मैया, ये मन जब संसार में लगा रहेगा तब तक परमात्मा को बार बार सत्संग कराइए, बार बार सत्संग कराइए। जब ये मन सत्संग कर करके जाए तब इसके ऊपर ज्ञान का हथौड़ा मार दीजिए। कब लगेगा? जब ये बार बार सत्संग करे। अभी हम सत्संग में बैठे, आप यहाँ, आपसे उदाहरण समझिए, आप यहाँ बैठे हो, बढ़िया 3-4 घंटे आप आनंद ले रहे हैं और आपके मन में परमात्मा के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ने लगा। तभी इस मन के ऊपर सत्संग रूपी हथौड़ा मार दीजिए, ज्ञान रूपी हथौड़ा मार दीजिए, ये परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। हाँ, बजा दो थोड़ी जोर से ही, यूं। कैसे जाएगा? वो भगवान से क्या कहना है? नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। हे प्रभु, हम तो आपके नन्हे से फूल है और आपके चरणों की धूल है। आप चाहो जैसे रख लो मुझे। और भगवान से ऐसे कहो कि नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ दाता तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
इस प्रकार भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करते रहा करो। राजा परीक्षित से कहते हैं, मनु महाराज की 2 बेटियों का विवाह एक रुचि प्रजापति के साथ हुआ और एक का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बेटों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का अर्थ है जो उत्तम कार्य करने वाले हैं। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरी का नाम है सुनीति। और महाराज उत्तानपाद के घर में ही सुनीति मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते अपनी माता के पास पहुंचे और मैया के पास पहुंचकर ध्रुव महाराज ने राजा की गोद में बैठ गए। तो सुरुचि ने देखा ये तो मेरे पुत्र की जगह लेने वाला है, तो सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। जैसे ही नीचे गिराया ध्रुव रोने लगे। बड़ा गुस्सा आया ध्रुव को, लेकिन क्या करे, गुस्से में लाल आके ध्रुव की रोते रोते घर पहुंचे। घर जैसे ही पहुंचे तो मैया सुनीति ने पूछा, ध्रुव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव कहने लगे, मैया छोटी माँ ने मुझे मारा है। कहते जाकर भगवान के भजन करो, जप करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो इनसे वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म दे। सुनीति कहती, बेटा तो ये तो अच्छी बात है कि भगवान के भजन करो और प्रभु का आश्रय प्राप्त करो। नन्ना से ध्रुव कहने लगा, माँ भगवान मिलते कहाँ हैं? माँ कहती है, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। परमात्मा कण कण में है, पर दिखेगा जब जब आप उसे देखोगे। ध्रुव को समझाया। नन्हे से ध्रुव जंगल में गए, भगवान का भजन करने लगे और खूब भगवान का भजन किया। 5 महीने तक ध्रुव ने भगवान का भजन किया और 5वें महीने में भगवान नारायण प्रकट हो गए, ध्रुव को दर्शन देने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। ध्रुव को जैसे दर्शन दिया, 5 वर्ष के ध्रुव बोल नहीं रहे। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। तो भगवान सावरिया सेठ ने ध्रुव की दाढ़ी में शंख लगाया तो ध्रुव बोलने लगे। ध्रुव ने भगवान की स्तुति करी और स्तुति करके भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे आपकी गोद प्रदान करिए। नारायण भगवान कहते हैं, ध्रुव अभी तुझे राजकाज भोगना है, उसके बाद में जब समय होगा तो तू मेरे लोक आएगा। जा मैं तुझे एक लोक प्रदान करता हूँ, उसका नाम है ध्रुव लोक। और आज भी कहते हैं ध्रुव महाराज उसी लोक में रहते हैं, ध्रुव लोक में। इनके वंशों का वर्णन किया। छोटे से ध्रुव, अब आप और हम सभी कहते हैं ना बुढ़ापा में भक्ति करांगे, अपन के वक्त नहीं, बुढ़ापे में भक्ति करांगे। बुढ़ापे में मन भक्ति में नहीं लगता प्यारे। बुढ़ापे में मन घर में ही जाएगा। असीनियों के छोरों कहीं कहीं बगाड़ दे, बहू दूध बिल्ली पा दे या घी डुलवा दे। अभी यहाँ कहीं यहाँ की बात नहीं करी हो, यहाँ तो बड़े प्रेमी है, यहाँ के तो बात ही अलग है। कई घरे में हुए सत्संग में जागने, अरे भाई घरे जाऊं हमारी लाड़ी पतो नहीं कहीं बगड़े करेगी, कहीं कहीं बगड़ो कर देगी, इसलिए घरे जाऊं। एक बसात था। अब एक दिन कल्याण में बढ़िया नाच पानी पड़ा। बसा मंदिर में गए, शाम के टाइम पे आरती हो रही थी, बसा मंदिर में चले गए। अब बसा मंदिर में गए तो आरती संग झालर सुनाई, तो मंदिर पास में था तो छोरा भी मंदिर में चला गया। अब सब आरती गा रहे हैं, बसा भी आरती
आरती गा रहे हैं। आरती गाते हुए बसाप की नजर उन छोरा पे पड़े, रोको नाम तो जगदीश। और कहीं आरती गा रही अभी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूरा मंदिर भरा और ये आरती चल रही। वी बसाप पे यही आरती कर जो ही नजर उन्हें बसाप के नाना के ऊपर पड़ी नहीं तो बसाप ने आरती चेंज कर दी। बसाप पे कह रहा जा जगदीश घरे। आगे द्वार राजा राम जी खड़े हैं, भगवान खड़े और बसाप हुए बगल में सब आरती गा रहे, वो गा रहे जय जगदीश हरे, ये कह रहे जा जगदीश घरे। ओ बेटा जा जगदीश घरे, क्यों खेत कल्याण में कोई नहीं, बाड़ा में बेस चरे, जा जगदीश घरे। तो बुढ़ापे में मन भगवान के यहाँ नहीं लगता, इसलिए भगवान के भजन जवानी से करना प्रारंभ कर दो। और भले मंदिर में भी चले जाएंगे नहीं, अपन न रह जावे मंदिर में महाराज और पैसा लेके जा, आरती में पैसा पटक बक लिए पैसा ले जाने तो उन्हीं आरती हो गया तो मुट्ठी में दरिया रखे, और जो ही आरती न क्या नहीं थाली मुट्ठी खोल के पैसा पटक बा लगे तो क्या, अरे यार तू बिछड़ रही हो मार से, जैसे रो रहे हो फिर मुट्ठी धर। चप्पल की बड़ी टेंशन रहती है, मंदिर में जाएंगे कहीं को चप्पल नहीं पहन जाए, भले उन्हें गारा तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। वो पानी भी हमें रम जाती है। कहने का इतना भाव है कि सत्संग से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ जाओगे, और सत्संग यदि छोड़ दिया तो परमात्मा भी छूट जाएगा। छोटी सी 5 वर्ष की आयु की कर्मा भगवान को 5 वर्ष की आयु में खिचड़ा खिला देती है। जब कर्मा के पिता गए और बोल के गए बेटा आप जा रहे हो मैं जा रहा हूँ, तो ठाकुर जी बेटे इनको बिना भोग लगाए कुछ मत खाना। 6 वर्ष की कर्मा ने विचार करा पिताजी गए हैं, वो बोल के गए कि बिना भोग लगाए कुछ मत खाना। तो कर्मा ने सुबह उठी, अपना मुंह धोया, बिना नहाए धोए खिचड़ा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा माताएं, कर्मा ने बिना नहाए भगवान को भोग लगाया तो ठाकुर जी ने भोग नहीं ग्रहण करा। अब कर्मा को नहीं पता कि पिताजी कैसे भोग लगाते, वो तो छोटी सी बालक है। उसने विचार करा ठाकुर जी पाते होंगे, भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया, पर्दा लगाया, देखा थाली वैसी की वैसी रखी। सुबह से दोपहर हो गई, कर्मा ने कुछ नहीं खाया। भूखी कर्मा कहने लगी लाला ये मत सोचना कि पिताजी आएंगे तब भोग ग्रहण करूंगा। अरे बाबा तो कह के गए 3 दिन बाद आएंगे, 3 दिन तक भूखे रहोगे और आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो आपके पीछे मुझे भी भूखे रहना पड़ेगा। तो डंडा लेकर बैठ गई कि आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं किया ठाकुर जी ने। फिर कर्मा ने फिर भोजन, फिर नहाई धोई। अच्छा पिताजी रोज नहा के भोजन बनाते थे, आप सोच रहे बिना नहाए बनाया नहीं खाऊंगा। कर्मा ने नहा धोकर चौका लगाया। छोटी सी कर्मा ने फिर खिचड़ा बनाकर भगवान को भोग लगा दिया, मुंह फेर के बैठ गई। अब पा लीजिए, लेकिन 1 घंटा हो गया, भगवान ने एक निवाला तक नहीं खाया। 1 घंटे बाद कर्मा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं खाया। अब गुस्से में हो गई कर्मा, कहने लगी अरे आपको नहीं खाना तो ना खाओ, मुझे तो भूख लग रही, मेरे लिए खा लो। फिर
फिर ध्यान आया, अरे बाबा भोग लगाते थे तो पर्दा लगाते थे, और मैंने शायद पर्दा नहीं लगाया, संकोच कर रहे होंगे तो अपना घाघरा का पर्दा कर दिया। जैसे ही घाघरा का पर्दा करा तो भगवान नंद नंदन घनश्याम उसकी उस कोमलता पर रीझ गए और ठाकुर जी स्वयं उठकर मूर्ति से प्रकट होकर कर्मा का खिचड़ा खाने लगे। और कर्मा क्या कह रही है कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मुमारा श्याम दने जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर की बात की, जी मुमारा श्याम दने जी मावे बेटी जाट की। मोहरा श्याम दनी जिमावे बेटी जाट। पर हाथ उठा के थाली भर कर लाई रे खिचड़ो,
अवस्था में भक्तों ने भगवान को पाया है। और हम विचार करते हैं कि हम बूढ़े होंगे जब भगवान को पाएंगे। कर्मा ने 5-6 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। मीराबाई ने 6 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। रैदास ने, कबीर ने, जितने भी भक्त हुए इन्होंने सबने 6-6 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। एक हरियाणा में एक धन्ना जाट हुए, जाट थे, छोटे से थे, 7 वर्ष की आयु इनकी। इनके घर पे इनके गुरुजी आए तो गुरुजी सालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। 2-4 दिन रहे तो धन्ना जाट के मन में भक्ति बढ़ने लगी। अब जब गुरुजी जाने लगे तो धन्ना जाट ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो जा रहे हो पर एक काम करो। बोले क्या? आपके सालिग्राम भगवान हमें दे दीजिए। कोई भी गुरु अपने भगवान तो नहीं देंगे, लेकिन छोटा बालक के गुरुजी ने विचार करा ये क्या भक्ति करेगा, क्या भोग लगाएगा ठाकुर जी को। समझाने लगे लेकिन धन्ना जाट एक भी नहीं सुनते। गुरुजी जितनी बार समझाते तो धन्ना जाट पांव पटक पटक के रोने लगे, नहीं मुझे तो यही सालिग्राम भगवान चाहिए, चाहे कुछ भी करो। अब गुरुजी विचार करने लगे, संकट में पड़ गए, क्या करूं। गुरुजी के मन में तरकीब आई तो एक पत्थर पड़ा था खेत में काला कलर का, एक गोल पत्थर उठाकर लाया, इतना बड़ा लिए आया। गुरुजी ने की, बेटा धन्ना एक बात बता, तुझे छोटे भगवान चाहिए या बड़े भगवान चाहिए? तो धन्ना जाट कहने लगा, प्रभु छोटे भगवान कैसे होते और बड़े भगवान कैसे होते? तो गुरुजी के सालिग्राम जी इतने से बड़े थे, छोटे से सालिग्राम भगवान इतनी साइज के होते। अब धन्ना जाट में जो भाटा दिखाया वो इतना बड़ा। तो धन्ना जाट ने कहा, गुरुजी आप एक काम करिए, मुझे तो बड़े ठाकुर जी दे दीजिए। बोले क्यों? बड़े ठाकुर जी को नवाने में अच्छा लगेगा, हाथ घुमाऊंगा, नवाऊंगा, अच्छा लगेगा, इनका श्रृंगार करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो गुरुजी ने की, बला टली बढ़िया ले भैया और जाने दे। गुरुजी ने उस पत्थर को लेकर धन्ना जाट को दे दिया। अब छोटे से धन्ना जाट को ये नहीं पता कि ये पत्थर है, धन्ना जाट को लगा ये ठाकुर है। अब रोज नित्य की बातें जैसे गुरुजी सिंहासन पे बिठाते थे, ऐसे एक पत्थर का सिंहासन बना लिया, उस पे एक कपड़ा बिछाकर उस पत्थर को वो सिंहासन पर बिठाया तो चंदन नहीं था। माँ से कहा, माँ मुझे भगवान को चंदन लगाना है तो मुझे चंदन दिला कर ला। माँ ने कहा, दिन भर भक्ति करो, कई की भक्ति कर रही हो तू, जा खेल भाई रही। और आज की सच्चाई भी यही है महाराज, अगर संतान परमात्मा से जुड़ती है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है, क्यों जुड़ रही है। माँ बाप चोर बन जाएगा बेटा तो चलेगा, डाकू बन जाएगा चलेगा, जेब कतरा बन जाएगा चलेगा, शराबी बन जाएगा तो चलेगा, पर गलती से चंदन को तिलक नहीं लगा ले, गला में तुलसी की माला नहीं पहन ले, राधे राधे को लोकेट नहीं डाल ले। अगर अने डाल ले तो माँ बाप संकट में पड़ जाकर यू बाबा जी बन के तो रोटियां कौन देगा। लेकिन आपको एक सच्चाई बताऊं, यदि संतान परमात्मा से जुड़ गई है तो आपका बुढ़ापा सफल बन जाएगा। और कहीं करवा वाली मलगिनी तो डंडा करके बाहर हो रहे देगा। धन्ना जाट की मां ने ललकार दिया धन्ना को, अरे धन्ना जब दिन भर परेशान मत करे, जब आप बालक में खेलना। धन्ना जाट का मन छोर छोरी में नहीं लगे, बस ठाकुर में लगे। बड़े सुबह सुबह उठेंगे, अपने सालिग्राम को स्नान करेंगे। चंदन नहीं मिलता तो खापरा रहता है ना, खापरे को पत्थर पे घिसेंगे, उसका चंदन बना के श्रृंगार करेंगे। नित्य प्रीति ऐसे ही करते धन्ना जाट। अब एक दिन धन्ना जाट ने भोग लगाया ठाकुर को कि भोग ग्रहण कर लो, तो ठाकुर जी ने नहीं खाया। धन्ना जाट भोग गाय का लगा रहे, कोई रोटी सामग्री का नहीं। जैसे बालक खिलौनों से खेलते हैं, पत्ते का इनके भोजन बनाते ना, ऐसे ही धन्ना जाट ने भोजन बना लिए कुछ भी चीजों का और भगवान को भोग लगा दिया। ठाकुर जी के आगे रख दिया, ठाकुर भोग ग्रहण करो। लेकिन धन्ना जाट की बात को नहीं सुना तो डंडा लेकर आ गए।
से। तो भगवान शालिग्राम जी धन्ना जाट की डांट सुन के प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए जो भी रूखा सूखा था उसे खाने लगे। धन्ना जाट बोला इतनी देर से लाड प्यार से कह रहा था तब नहीं आए, जब डंडी दिखाई तब आए ना, अब अकल ठिकाने पे आई आपकी। ठाकुर बोले धन्ना सब करना पर डंडी से मत मारना भैया। क्यों? डंडी की बड़ी जोर से लगती है। धन्ना जाट बोला नहीं मारूंगा, एक ही बार कहूँ ना तो प्रकट हो जाया करो बस। अब एक दिन धन्ना जाट के घर में मेहमान आए तो धन्ना जाट क्या करते थे, गायां चराने जाते थे, ठाकुर को अपने साथ ले जाते थे। और धन्ना जाट एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, ठाकुर जी गायां चराए। ये बेटे बेटे आदेश करे ठाकुर अब धन्ना जाट ने जब जंगल में जाते तो ठाकुर यहाँ से गांव से तो शालिग्राम को जेब में धर के ले जाते और गांव के बाहर से बाहर निकाल देते। एक दिन धन्ना जाट के घर में मेहमान आ गए। अब धन्ना जाट के घर में जैसे मेहमान आए तो धन्ना जाट घर में रहना पड़ा। ठाकुर बेटे, ठाकुर ने कहा रे धन्ना देर हो रही, गाय चराने जाना है, नहीं चलना क्या? धन्ना जाट बोला आज गाय चरा के आप लाओगे, मेरे घर में मेहमान आए, मैं यहीं रुकूंगा। तो भगवान बोले एक काम कर धन्ना, गांव के बाहर तक तू गाय को मिलवा के आ और गांव के बाहर आ जाना, शाम को लेके दिन भर में चरा लूंगा। धन्ना जाता है गांव के बाहर तक, भगवान को छोड़ के आता है और दिन भर भगवान गाय चराते और 5 बजे का धन्ना जाट गांव के बाहर पहुंच जाता है, फिर ले आए। अब एक दिन गुरुजी आ गए, जो गुरुजी पत्थर दे के गए वही गुरुजी आए। अब धन्ना जाट 7, 8, 9, 10 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा। गुरुजी ने पूछा क्यों धन्ना, ठाकुर जी की सेवा करते कि नहीं? धन्ना बोला गुरुजी ठाकुर जी की सेवा तो खूब करता हूँ। कहाँ तेरे ठाकुर? बोले अभी तो गाय चराने गए, अभी यहाँ नहीं, शाम को आएंगे। अच्छा गाय चराने गया, कहाँ है? बोले वो तो गाय लेकर गई है। अब गुरुजी को यकीन नहीं होया, पत्थर भी कोई गाय चराने जाएगा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, जब ठाकुर आए तो हमें जरूर दिखाना। बोले ठीक है। शाम के समय हुआ, धन्ना जाट अपने गुरुजी को लेकर गांव के बाहर गया तो भगवान श्याम सलोने काली सी कामल ओढ़कर गाय चराते हुए गायों के बीच में डंडा घूम। धन्ना जाट को ठाकुर दिख रहे, गुरुजी को नहीं दिख रहे। गुरुजी ने पूछा धन्ना ठाकुर कहाँ है? धन्ना कहने लगा गुरुदेव वो देखो डंडा हिलाता हिलाता आ रहा है गायों के बीच में, काला सा कलूटा सा है पर लगता बड़ा सुंदर है, वो आ रहा है। गुरुजी को गायों के बीच में कोई दिख नहीं रहा है, गाय अकेले आ रहे हैं। गुरुजी कहने लगा धन्ना मूर्ख मत बना, कोई नहीं है गायों के बीच में। धन्ना जाट कहने लगा गुरुदेव मैं मूर्ख नहीं बना रहा, वो गोपाल आ रहा है गाया चराता हुआ। घर जैसे आए, घर आकर धन्ना जाट ने गायों को रोक दिया। अब गुरुजी ने धन्ना जाट से कहा तू मुझे ठाकुर दिखा, नहीं तो तू झूठ बोल रहा है। धन्ना जाट ने भगवान से प्रार्थना करी प्रभु मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। ठाकुर कहने लगे धन्ना तेरे गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतने सरल नहीं कि मैं उन्हें दर्शन दे दूं, तेरी तो सरलता के कारण मैं तुझे दर्शन देता हूँ। धन्ना जाट बोला अगर गुरुजी दर्शन नहीं दिया नहीं थी मुझे झूठा मानेगा, दर्शन देना पड़ेगा उन्हें। एक पल के लिए भगवान श्याम सुंदर ने एक क्षण के लिए गुरुजी को दर्शन दिया और गुरुजी कहने लगे वाह धन्ना जाट मैंने तो शालिग्राम की पूजा करी, तू भी भगवान प्रकट नहीं हुआ और तेरी भक्ति के कारण पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। भक्त की भक्ति यदि प्रबल हो तो पत्थर से नारायण प्रकट हो जाते, भक्ति यदि प्रबल नहीं है तो भगवान नहीं मिलते। ऐसे ऐसे भक्त भगवान को क्या पसंद है? परमात्मा को सरलता पसंद है। सरल का अर्थ होता है
सा से सीता, रा से लक्ष्मण, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, जिनके अंदर ये राम लक्ष्मण तीनों विराजमान है, वही सरल है। बोली भक्ति वत्सल भगवान की। एक और भक्त हुई है सेजाबाई। सेजाबाई ने कंडे थेपती थी। विट्ठल भगवान की विट्ठल नगरी में सेजाबाई रहती है और दिन भर विट्ठल 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 करती रहती है। कल बताया आपको कि जब भी आप काम करो, चाहे गोबर उठाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पानी भरो, चाहे बर्तन मांजो, चाहे झाड़ू लगाओ, बस आप राधे राधे बोला करो। तो सेजाबाई का एक ही नियम था, वो विट्ठल 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 कहती रहती थी। एक दिन सेजाबाई के कंडे किसी ने उठा लिए, चोरी कर लिए। कंडा फेरते थे ना अपन, तिपड़ियान से कंडा उठा लिया सेजाबाई का। तो सेजाबाई पड़ोसी से लड़ रही थी। उसी समय रैदास आए वहाँ और पूछा, भैया सेजाबाई का घर कौन सा है? तो गांव वालों ने कहा, ये जो लड़ रही है ना, ये सेजाबाई है जो लड़ रही है। रैदास जी विचार करने लगे, मैंने सुना था सेजाबाई तो बड़ी भक्त है और ये लड़ रही है, गाली गलौज कर रही है, कैसी भक्त हो सकती है? पास में रैदास जी पहुंचे, पूछा, आप लड़ क्यों रही हो? सेजाबाई कहने लगी, गुरुजी आपको क्या बताऊं, मेरे कंडे किसी ने चोरी कर लिए हैं। पर सेजाबाई, कंडे तो एक समान होते हैं, तो कंडे को पहचाने की कैसे? सेजाबाई कहने लगी, गुरुजी सबके कंडे एक समान है, पर मेरे जो कंडे हैं ना वो सबसे अलग है। बोले कैसे? बोले सबसे अलग है और चोरी इन्होंने करी। बोले तेरे पास क्या प्रमाण है कि इन्होंने चोरी करी? सेजाबाई बोली, मेरे पास प्रमाण नहीं है, पर ये कंडे स्वयं प्रमाण देंगे। बोले कैसे देंगे? सेजाबाई बोली, आप कंडों को उठाकर कानों से लगाइए। पहले जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आए वो कंडे मेरे हैं। रैदास जी ने बहुत सारे कंडे थेपे हुए थे अलग अलग, सबके यहाँ लगाए कानों से, किसी में आवाज नहीं। एक जगह जैसे रैदास जी ने कंडे को कानों से लगाया, कंडे से आवाज आने लगी, विट्ठल 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 विट्ठल। सेजाबाई कहने लगी, गुरुजी यही मेरे कंडे, इन्होंने कंडे चोरी करे। गुरुजी सेजाबाई के चरणों में पड़ गए। सेजाबाई इतनी सरलता के एक जड़ वस्तु से परमात्मा की आवाज आने लगी। हम चेतन हैं, हम भगवान का नाम ले तो साधारण बात है, लेकिन एक जड़ से भी आवाज आ जाए, ये भक्ति में इतनी शक्ति होती है। आज सेजाबाई ने अपनी भक्ति को इसका प्रमाणित किया कि कंडों से भगवान के नाम की आवाज आने लगी। और एक में जनैया खूब क्यों नहीं राम जी को नाम लिया करो, तो भी नहीं कान में छीटिया नहीं रूंगे, नऊ भी नहीं आले के दो ने कथा में के ताली बजा दिया करो। तो सब बेटे जने कई 5-5 किलो का बाटा माता मिल दिया, नऊ नहीं आले। तो प्यारे, जीवन में यदि भक्ति आएगी तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। बोली बाके बिहारी लाल की। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं नृत्य करने की क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि कब तक नहीं करते आप। अपने अंदर की भक्ति जागती है कि नहीं जागेगी? सोच रही हूँ मैं बोलूँ नहीं, ताली बजावा के नौ मत बजाओ भले, पर यदि आपके अंदर भाव यदि जागृत है तो नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए, ये ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। आज 3 दिन हो गए, कल चौथा, 5वां, 6वां, 7वां दिन में तो कहीं नहीं बचे हुए यहाँ।
इसलिए आनंद लेते हुए आइए सभी गाएंगे। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, ओ मुरली ओ बंसी ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, रे हो ऊपर हाथ उठा के भाव से, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला रे गोपाला, नंदलाला रे गोपाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पनघट में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पनघट में सुनी ओ गगरी ओ गगरी ओ गगरी पे किसी चली आई रे नंदलाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, ओ नंदलाला रे मारा गोपाला,
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। हेलो 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 हरि ओम। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी चलेंगे शंकर भगवान के विवाह की ओर। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग करने गए। छुपाई पे ध्यान देना, संग सती जग जननी भवानी, भगवान शंकर सत्संग करने गए और उनके संग में जगत जननी सती है। कौन है? जगत जननी सती। अर्थात जैसे हम सत्संग में 4-5 का झुंड आता है कि नहीं, माताएं भी आती है, भाई भी आते हैं, सभी 4-5 मिलकर आते हैं। लेकिन 4-5 मिलकर आएंगे जरूर, पर सत्संग थोड़ी करेंगे, आकर बातें करेंगे। करते कि नहीं? अभी कोई थोड़ी सी काम या थोड़ी से बोलते बंद हुए कि उनकी पंचायती चालू, देर नहीं लगी। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती जा रही। जान आने वाला हर व्यक्ति सत्संगी नहीं होता प्यारे। संग में सती मैया गई, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शंकर भगवान ने सत्संग किया और सत्संग करके जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर निकले और संग में सती मैया निकली। भगवान रामचंद्र जी अवतार लेकर आए थे और भगवान नर लीला कर रहे थे। नर लीला में क्या कर रहे हैं कि भगवान दंडक वन में है और वहां पर सती मैया का, सीता मैया का रावण ने हरण कर लिया। जब रावण जानकी मैया को लेकर गया तो राम जी दर दर की ठोकर खा रहे, दर दर पे रो रो कर पूछ रहे, आपने मेरी सीता को देखा है? आपने मेरी सीता को देखा है? रोते हुए राम जी को भगवान शिव ने देखा तो देख के समझ गई परमात्मा भी नर लीला कर रहे हैं। तो दूर से ही भगवान शंकर ने प्रणाम कर लिया। मन ही मन प्रणाम शंभु कीना, मन ही मन शंकर भगवान ने प्रणाम किया। सती ने पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले बाबा, बोले देवी, जो सामने जा रहे हैं ना, जो दो पुरुष, ये कोई साधारण नहीं है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और सती मैया ने कहा, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये भगवान है, तो ये भगवान रो क्यों रहे हैं? बोले बाबा, बोले देवी, इनकी पत्नी का हरण कर लिया रावण ने, इसलिए ये रुदन कर रहे हैं। सती मैया बोली, भगवान है जिनकी पत्नी का हरण कर लिया। पहली बार तो भगवान की पत्नी को कौन हरता है? हर नहीं सकते। और कदाचित किसी ने हरण भी कर लिया तो क्या इन्हें पता नहीं कि इनकी पत्नी को किसने चुराया है? ये भगवान है तो इनको तो सब पता होगा। सती के मन में संशय आ गया, ये भगवान नहीं हो सकते। सती बार बार उल्टे सुलटे प्रश्न करने लगी तो बोले बाबा, बोले देवी, एक काम करो, यहाँ पर वेश करने से अच्छा परीक्षा ले लो जाकर। सती मैया भगवान की बात को ना मानकर राम जी के पास परीक्षा लेने
पहुंची तो मन में सोच रही कैसे परीक्षा लूं। तो सती ने विचार कर लिया, अगर ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। सती ने अपना रूप को सीता के रूप में परिवर्तित कर लिया और उस मार्ग पे जाने लगी जिस मार्ग पे राम जी चल रहे हैं। देखिएगा प्यारे, किसी के वेशभूषा को अपना लेना, किसी को देखकर उसके तरह बन जाना आसान होता है, लेकिन उसके स्वभाव को हम नहीं अपना सकते। सती ने मैया जानकी के स्वरूप को तो अपना लिया, लेकिन जानकी मैया का जो स्वभाव है वो नहीं अपना पाई। कैसा स्वभाव था उनका? जहाँ राम जी चलते थे उनके पीछे पीछे जानकी मैया चलती, कभी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन सती मैया क्या कर रही, जिस मार्ग से राम जी आ रहे हैं उसी मार्ग पे आगे आगे चलने लगी। तो भगवान तो पहचान गए ये सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी सीता तो हमारे पीछे चलती, कभी आगे नहीं निकली। तो राम जी ने देखा सती मैया रास्ते में है, तो राम जी ने अपना रास्ता बदल दिया। उस रास्ते पर नहीं गए जिस पे सती मैया है, राम जी ने रास्ता चेंज कर लिया। तो सती विचार करने लगी, लगता है अभी मुझे पहचाना नहीं, देखा नहीं होगा। फिर उस रास्ते पे पहुंच गई। तो भगवान राम जी ने कहा मैया ऐसे नहीं मानेगी। तो राम जी ने प्रणाम किया, कहो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, हे माता सती आप अकेली जंगल में क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि राक्षसों का राजा रावण ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया और आप अकेली जंगल में फिर रही हो? इतना कहने के बाद भी सती मैया की अकल ठिकाने नहीं आई, फिर भी अकल नहीं, बुद्धि नहीं आई उनमें। फिर भी आगे आगे पहुंची तो राम जी ने प्रणाम कर लिया कि माँ मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे राम ने प्रणाम किया, पिता नाम निज लेहु, जैसे ही पिता का नाम लिया तो सती मैया को होश आया कि ये तो भगवान है और मुझसे अपराध हो गया। सती मैया वहां से चली गई। सती जैसे गई, शंकर भगवान ने बैठे थे, भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या आप भगवान से मिलकर आई हो, परीक्षा ली? सती मैया झूठ बोल गई। आज क्या झूठ बोली? प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली। कैसे? कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम आपकी नाही। हे प्रभु आपकी तरह प्रणाम करके आई हूँ, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा, अगर प्रणाम करना था तो ये यहीं से कर लेती, वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंख बंद करके देखा तो सती ने सीता मैया का वेश बनाया। शंकर भगवान ने मन ही मन विचार कर लिया कि ये जब माँ का रूप बना लिया, आज के बाद इसका संग नहीं करूंगा, त्याग दिया। जैसे ही सती को त्यागा, आकाशवाणी हुई, प्रभु आपके बराबर कोई त्यागी नहीं है, आपने सत्य क्या है? आकाशवाणी को सती ने दे सुना। सती ने विचार कर लिया, लगता है बाबा ने मनी मन में कोई प्रतिज्ञा ली है, इसलिए आकाशवाणी हुई है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ओ प्यारे, आप सबसे भी निवेदन है माता, कभी भी अपने पति से झूठ ना बोले। हाँ बाई चांस कोई बात छिपाने की रहे तो छिपाओ, अन्यथा कोई भी बात को नहीं छिपाना चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलती है कि सती ने भोले बाबा से अपने पति से छिपाया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अगर जाकर कह देती प्रभु मैंने सीता का रूप धारण किया, मैंने परीक्षा ली, तो भोले बाबा कदाचित माफ कर देते, पर झूठ बोली। और आपसे निवेदन, किसी भी बात को लेकर उनसे झूठ नहीं बोले। क्यों? झूठ बोलने से कोई आपका पति शराब नहीं देंगे और लगे भी नहीं आपका पति, क्योंकि अतरा सत्यवादी नहीं है, शराब तो नहीं लगेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। जो प्रेम पति करता है वो प्रेम फिर नहीं रहता। अगर झूठ बोलोगे और उनको सबसे पता चलेगा तो वो प्रेम जो रहेगा वो प्रेम वो
वो नहीं करेंगे, फिर घटती हो जाएगी उसमें। इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए अपने पति से कभी झूठ ना बोले। वो कभी बोलो, लेकिन बाई चांस में कभी कभी किसी बात को लेकर झूठ बोले। और आजकल तो माताओं को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल की छोरियां तो भगवान शिव जी से मांगे ये कि ऐसा ही पति दीजिए जो हमारी बात मान ले, चाहे झूठ बोले, चाहे सत्य बोले, चाहे कुछ भी करे, बस हमारी यहाँ में हाँ मिलाए। और बेचारे पति और भी ऐसा ही हो गया नमूना आजकल का। अगर नई पत्नी की बात माने नहीं तो सिंह दिखा दे महाराज, माननी पड़े। और भगवान से कहीं मांगे आजकल की छोरी। आइए 2 लाइनें सुनते कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। ऐसा सत्य पे ध्यान देना। सुबह को उठ कर चाय बना कर मुझे जगाए। सुबह को उठकर चाय बना मुझे पिलाए। अच्छे ईमानदारी से बताना, आप में से कौन कौन सुबह उठते जल्दी? उठो के नहीं? उठो, उठते सबे पर हानि कहेंगे। सुबह को उठ कर चाय बना कर मुझे जगाए। ओ सुबह को उठकर चाय बना मुझे पिलाए। फिर क्या हो? मुझसे कहे लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान। मुझसे कहे मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान। और प्रभु एक बात और ध्यान रखो, क्या पहली तारीख को साथ युद्ध करिए, युद्ध करिए, निकाला कर हमें तमाए। पहली तारीख को तन काला ऐसा पतियों की पहली तारीख को जैसे नोटों की गट्टी में लेने, तो मम्मी को नहीं देना। और कदाचित मम्मी ये दे भी देने के लिए भैया एक गिलास पानी दे दे, हंसी खावा दौड़े। पहली तारीख को तन काला करे हमें तमाए। पहली तारीख को तन काला हमें दबाए। जय हो। ऐसा पति मुझे दे भगवान। बोले शंकर भगवान की। जय हो। तो ऐसे पति मांगती है आजकल की माताएं। आइए विवाह में चलते, कुर्सी लगा। की ओर हिमाचल नगरी में मैया पार्वती के विवाह की तैयारियां हो रही है और इधर शंकर भगवान अपने गणों को लेकर बारात लेकर पहुंच गए हैं। और हिमाचल के वासी क्या कहने लगे हैं कि गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी गोरा
बाबा ब्याह करना के करना हो दे दे। हरि ओम प्रारंभे विनते करो गणपति विद्या दया सागरा अज्ञान त्वहरो निबोधिमति दे आराध्य मूलेश्वरा चिंता क्लेश ददा पाठवी हे राम बागण नायका गजमुखो भक्त्या प्रभु तो सभी कुर्या सदा मंगलम शुभम भवतु सावधान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षतले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकां करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिदंडनं सुललितं कंठे च मुक्ताये गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कुर्या सदा मंगलम शुभम भवतु सावधान गाने बजाने वाले साक्षी सावधान मंगल गीत गाने वाली साक्षी सावधान। पांव पूजन होने जा रहा है। कृपया जिन किसी भी महानुभावों को भगवान के पांव पूजन करना हो मंच पे आके कर सकते हैं। कर भगवान की जय। गोदाधारी जान तो चली रे का करके रंगीलो जो भी आयो रे परवाने गोदाधारी जान तो चली रे का करके रंगीलो जो भी आयो रे परवाने गोदाधारी जान तो चढ़ेगा सर पे किलो जो भी आयो रे परवाने ओ आयो परवाने रंगीलो जो भी आयो रे परवाने और इसी के बीच में हमारी भागवत समिति द्वारा 511 रुपए से मैया पार्वती के विवाह में सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो चढ़े का पर पे रंगीलो जोगी आयो रे परवाने तगड़ाती क्या जान बढ़ाती तगड़ा दे क्या जान बढ़ाती पाला आया घोड़ा हाथी ओ सन्ना लोई दिए रे हाथ में सन्ना लोई दिए रे हाथ में भाग तो डगर पानी ओ गोदाधारी गोदाधारी जान 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 तो चढ़े का करके रंगीलो जोगी आयो रे परवाने
जोगी हाथ किया छे डमरू चम चम बाजे पगा में घुंघरू चम चम बाजे पगा में घुंघरू ओ जगमग हाले नारिया गयो हाथ तो पकड़ बानी गोराधारी गिरजाधारी गोराधारी जान तो चढ़ी रे का करते रंगीलो जोगी आयो रे परवाने लटकती तारी जाके 20 बरस की तारी पूरो नींद लटकती तारी जाके 20 बरस की तारी हिमाचल का लोग लुगाया हिमाचल का लोग लुगाया लगा तो बता गोदाधारी गिरजाधारी जान तो चढ़ी रे का कर पे रंगीलो जोगी आयो रे परवाने गोदाधारी जान तो चलिए का पे लो जोगी आयो रे परवाने आयो परवाने रंगीलो जोगी आयो रे परवाने गोदाधारी गिरजाधारी गोदाधारी जान तो चली रे का कर पे रंगीलो जोगी आयो रे परवाने बन्नो मारो बन्नो मारो बन्ना मारा शंकर भोला बनी तो मारी पार्वती लारी बन्ना मारा शंकर भोला बनी तो मारी पार्वती लारी बन्ना मारा शंकर भोला बनी तो मारी पार्वती लारी विनायक रीति सिद्धि संग लाया जी विनायक रीति सिद्धि संग लाया जी रसोई कुबेर भंडार खुलाया जी रसोई कुबेर भंडार खुलाया जी सुभद्रा का दीप संजोया सुभद्रा का दीप संजोया बनी तुम्हारी पार्वती लारी बना तुम्हारा शंकर भोला बनी तुम्हारी पार्वती लारी
गरुड़ चढ़े लक्ष्मीपति आया जी, गरुड़ चढ़े लक्ष्मीपति आया जी। ऐरावत इंदर चढ़ कर आया, ऐरावत इंदर चढ़ कर आया, बनी तुम्हारी पार्वती लाडली। बना तुम्हारा शंकर भोला, बनी तुम्हारी पार्वती लाडली। बना तुम्हारा शंकर भोला, बनी तुम्हारी पार्वती लाडली। मेहंदी रात लगी हाथा में बोला थारे नाम की, मेहंदी रात लगी हाथा में बोला थारे नाम की। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन नाचती, बाजे बाजे रे शहनाई बोला थारे नाम की। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। ओ प्यारी बनशी में रो मन मोहे, प्यारी बनशी में रो मन मोहे। देख जबी बनिहारी में जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं,
पादपङ्कजं विद्यारविन्दे मम नमामि तन्नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा महादेवं दद्यार्थ आयात नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण